Hello guys, I'm Roshan Bhartiya and welcome back to my YouTube channel. आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो आज तक कभी वर्कआउट नहीं किए हैं, ओवरवेट है, एज कम होने की वजह से जिम नहीं गए हैं, तो उनके लिए एक वर्कआउट पैटर्न मैं लेके आया हूँ। गाइस, ओवरवेट हो, फैट लॉस करना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोई शॉर्टकट नहीं करने वाले हैं। कोई शॉर्टकट से मेरा मतलब ये है कि कोई पिल्स, फैट बर्नर, सप्लीमेंट, कोई सर्जरी, उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। ओवरवेट होने से सबसे बड़ा नुकसान होता है अपने जॉइंट्स पे। जो हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, सबसे ज़्यादा बॉडी का जो वेट है, प्रेशर है, उन जॉइंट्स पे आता है, वो वीक हो जाता है। तो अगर हम वर्कआउट डायरेक्टली एडवांस लेवल की करते हैं, हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो उन सबको नुकसान ज़्यादा होता है, इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा हम एक पैटर्न होता है, पहले वार्म अप का पैटर्न होता है, तो वार्म अप से हम अपने जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, सबको फ्री करेंगे अच्छे से, ताकि वर्कआउट के बीच में होने वाली जो इंजरीज है वो हमें ना। तो गाइज, मैंने जो वर्कआउट पैटर्न सेटअप किया है आज का, वो कुछ ऐसे है कि फुल बॉडी वर्कआउट है। पहले लेग्स होगा, फिर अपर पार्ट है, फिर एब्स है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक बॉडी को आदत पड़ जाएगी फुल बॉडी करने की, हर एक मसल्स को आदत पड़ जाएगी वेट उठाने की। तो उसके बाद 2 वीक 3 वीक जो हम ये वर्कआउट पैटर्न फॉलो करेंगे, उसके बाद हम हैवी वर्कआउट पे जा सकते हैं। अपने फैट लॉस का जो गोल रखने वाले हैं, उसके लिए हम बॉडी को तैयार कर सकते हैं। जो ओवरवेट है, जो कभी वर्कआउट नहीं किए हैं, या फिर वर्कआउट के बीच में काफ़ी लंबा गैप आ गया है, सबके लिए है। या आप अपना फिटनेस को मेंटेन रखना चाहते हैं और जिम नहीं जा पा रहे हैं, घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं, तो ये वर्कआउट पैटर्न आपके लिए परफेक्ट है। तो गाइज, हमारा सबसे पहला वर्कआउट है स्क्वाट। इसका हम 2 सेट करेंगे, 15 से 20 रेपिटेशन। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी जब आप नीचे जा रहे हो तो सीधा ही नीचे जाए, बॉडी आगे की तरफ बेंड ना हो। जब आप नीचे जा रहे हो तो आपकी बॉडी आगे की तरफ बेंड नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये रेंज कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो रेंज का ध्यान रखें। दूसरा है लंजेस। इसका आपको 15 रेपिटेशन, 12 से 15 रेपिटेशन मारे नहीं हो पा रहा है, तो आप ध्यान रखिए कि मैं फुल रेंज, जो मेरा नी है, पीछे वाला नी, वो पूरा ज़मीन को टच हो रहा है। आपका नहीं हो पाएगा तो आप हाफ करो, पर आपका टारगेट वही रहे ज़्यादा से ज़्यादा कि आप रेंज को कंप्लीट करो। अब अगर 80-90 प्लस आपका वेट है तो ध्यान रखिए कि एक ही सेट करें फर्स्ट डे, और फिर आप जब सेकेंड टाइम आप ये वर्कआउट रिपीट करोगे तभी आप दो से 3 सेट आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हिप थ्रस्टर। हिप थ्रस्टर है आपके ग्लूट्स मसल्स के लिए, बटक्स के लिए, वहाँ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और फैट है तो रिड्यूस करने के लिए। तो स्लो, ज़्यादा फास्ट ना करें, स्लो करें। आप ऊपर आओगे, 1-2 सेकेंड के लिए होल्ड करोगे और फिर धीरे से नीचे जाओगे। ज़मीन को टच होते ही फट से ऊपर आना है। तो ये आप करो 15 से 20 रेपिटेशन या 25 रेपिटेशन तक, 1 सेट 2 सेट कर सकते हैं। अब करना है आपको साइड लेग रेजेस। साइड लेग रेजेस में आपका जो हिप एरिया है, कमर के नीचे का पार्ट है, साइडवेज, थाइस के साइडवेज में काफ़ी लोगों का फैट स्टोर होता है, तो वो उसके लिए है। नी के ऊपर और कमर के नीचे आप देख सकते हो, वहाँ पे फैट स्टोर होता है, उसके लिए 15 से 20 रेपिटेशन करें। इजी जा रहा है तो रेपिटेशन अपने हिसाब से बढ़ाए, और वैसे ही जैसे ही आपका एक साइड कंप्लीट होता है, दूसरी साइड करना है। हर एक वर्कआउट में ध्यान रखें कि आपका दोनों साइड के मसल्स लेग्स के कंप्लीट हो रहे हैं। फिर आना है पुशअप्स पे। पुशअप्स पहले फुल पुशअप्स ट्राई करें। फुल पुशअप्स ज़्यादा करके नहीं हो पाएगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो या बहुत लंबे गैप के बाद कर रहे हो, तो आपके शोल्डर और ट्राइसेप्स के मसल्स वीक होंगे, जिसकी वजह से आप फुल पुशअप्स नहीं कर पाओगे। तो आपको हाफ करना है। हाफ में आपको क्या करना है कि धीरे से आपका जो नी है नीचे आ जाएगा, लेग फोल्ड करें या सीधा रखें, दोनों भी चलेगा, और बॉडी एकदम सीधा रखें, बहुत ज़्यादा कमर को ऊपर ना उठाए या बॉडी को पीछे ना रखे, और ये आपका हाथ ध्यान रखे कि चेस्ट लेवल हो, शोल्डर लेवल हो। धीरे से आपको नीचे जाना है, ऊपर आते टाइम स्पीड ज़्यादा रखे। फिर आना है स्टमक पे। स्टमक का एक्सरसाइज में सबसे पहले हम हाफ क्रंच करेंगे। ऊपर आते टाइम आपको एक्सेल करना है, ब्रीद आउट करना है, ज़ोर से ब्रीद आउट करें।
ऊपर आने के बाद आपको 1 से 2 सेकेंड होल्ड करके रखना है, स्क्वीज़ करके रखना है स्टमक को और फिर धीरे से नीचे जाना है। टच हुए तुरंत ऊपर आना है। ऐसे आपको 15 से 20 रिपीटेशन इजी गया तो वैसे ही जैसे अब पीछे का कहा मैंने कि आप जितना आपका स्ट्रेंथ जितना है वो हिसाब से रिपीटेशन लगाए। आपका स्ट्रेंथ आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा रिपीटेशन मार सकते हो तो आप 25 प्लस भी जा सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फुल क्रंच। फुल क्रंच मैंने यहाँ पे 15 रिपीटेशन दिया है, पर अगेन आप ध्यान रखिए फुल क्रंच इतना ईजी नहीं होता है करना। अगर आप इनिशियल स्टेज पे कर रहे हो तो ध्यान रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 रेपिटेशन तो आप मार ही पाओ। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि आप पहले हाथ फोल्ड करके नेक के पीछे रखते हो, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। आप नहीं कर पा रहे हो तो आप दोनों हाथों को फ्री रखोगे और फिर वैसे ही एक्सेल करते हुए, जैसे हाफ क्रंच किया था वैसे ही एक्सेल करते हुए पूरा ऊपर आना है और आपको पैरों पे किसी को खड़ा रखना पड़ेगा। तो ये आपके अपर और फिर अपर के नीचे 2 मसल्स है, उन दोनों मसल्स को इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी आपकी लेग रेजेस। ये एक्सरसाइज आपको लोअर स्टमक के लिए करना है, जहाँ सबसे ज़्यादा फैट स्टोर होता है। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, फैट स्टोरेज मेनली वहाँ पे होता है। दोनों हाथ आपको कमर के नीचे रखना है, सर उठा के रखना है, स्टमक को या लेग्स को देखते रहो। आपको ज़्यादा स्पीड में नहीं करना है। नी लॉक करके पहले सीधा उठाए, नहीं हो पा रहा है वैसे तो आप नी बेंड करो, स्ट्रेट करो और फिर ये एकदम धीरे से नीचे लेके जाना है। पर ध्यान रखो आपका नेक टच नहीं रहेगा फ्लोर को। हाथ आप लोअर बैक के नीचे या ज़मीन पे टच करके रख सकते हो। ऊपर आया, नी लॉक किया, लेग स्ट्रेट है और एकदम धीरे से लेग स्ट्रेट करके नीचे जाना है। अपर एब्स, मिडल एब्स और फिर लोअर एब्स। उसके बाद हम पूरा प्लैंक करेंगे जिसमें आपका एंटायर कोर मसल्स इन्वॉल्व होता है। इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपको आपका कोर स्क्वीज़ करके रखना है, अंदर खींच के रखना है पूरी तरह से। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ब्रीद आउट करते रहना है। सब पहला स्टेज होता है आपको ब्रीद आउट करते रहना, ब्रीद इन करके होल्ड बिल्कुल ना करें। और फिर अगर आप फुल प्लैंक नहीं कर पा रहे हो तो आपको हाफ प्लैंक लगाना है, जैसे हाफ पुशअप्स था वैसे ही नी डाउन करके। ये पूरा ख़त्म करके आपको सूर्य नमस्कार करना है। 8 से 12 रेपिटेशन तो टाइम्स मैंने लिखा हुआ है, पर आपको ध्यान देना है कि आप फर्स्ट डे है आपका तो 4 से 5 या 6 बहुत होगा, उतना आपके लिए उतना ही करें। फॉर्म देखो, नहीं कर पा रहे हो थोड़ा फर्स्ट डे आप चीट कर सकते हो, पर ध्यान रखो कि सेकेंड डे हो या थर्ड डे हो तो वहाँ से आपको बिल्कुल भी चीट नहीं करना है। मेन सारे वर्कआउट में आपको अगर रिज़ल्ट लेना है जल्दी से जल्दी तो आपको फॉर्म और टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसके बिना आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। फर्स्ट डे है, सेकेंड डे है, बॉडी सपोर्ट नहीं करता, मसल्स वीक होते हैं, तब तक आप चलेगा। पर लेकिन सेकेंड और थर्ड डे से बिल्कुल चीट ना करें, बिल्कुल आपको पूरा का पूरा आपका ध्यान फॉर्म और टेक्निक्स पे रखना है। तो गाइस आपका यहाँ पे वर्कआउट ख़त्म होता है। इसके बाद आपको थोड़ा सा लोअर बैक और लेग्स में स्टिफनेस फील होगा, तो वो स्टिफनेस निकालने के लिए हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे। तो पहले हमेशा रखें कोई भी वर्कआउट हो उसको कंप्लीट होने के बाद हम सबसे पहले बालासन पोज में आएंगे। योगा का ये पोज है। ध्यान रखिए कि आपके स्टमक अगर बहुत ज़्यादा बाहर है तो आप दोनों थाइस के बीच में गैप रख के उसको नीचे जाने दे सकते हैं, उस तरह से आपको वो आसन करना है। दूसरा है फिर पश्चिमोत्तानासन। दोनों नी लॉक रखिए। फर्स्ट डे है, नहीं हो रहा है, हल्का सा नी बेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे की तरफ जाने की कोशिश करें होल्ड करके। उसके बाद अब हमने आगे स्ट्रेच किया तो उसी तरह से लोअर बैक को पीछे की तरफ स्ट्रेच देने के लिए हम उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन में ध्यान दीजिए कि मैं स्टमक को बाहर की तरफ पुश कर रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ एंकल पे है। और आप नहीं कर पा रहे हो तो एक साइड हाथ रखिए, दूसरा हाथ ऊपर करके, वैसे भी आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। उसके बाद साइड में स्ट्रेच करेंगे। साइड स्ट्रेच के लिए मैंने आसन लिया है त्रिकोणासन। तो इस तरह से आपका जो ऑब्लिक्स का पार्ट है या अपर बैक या ट्राइसेप्स का पार्ट है तो पूरा का पूरा एंटायर आपका साइड स्ट्रेच हो जाता है। तो दोनों तरफ करें और 15 से 20 सेकेंड होल्ड करना है। हर एक आसन को कम से कम 15 से 20 सेकेंड होल्ड करें। फिर से हम बैक और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए उत्तासना कर रहे हैं। फ्लोर की तरफ जाना है। फिर ताड़ासन करना है। दोनों फिंगर को लॉक करें, ऊपर की तरफ पुश करते हुए बॉडी को सीधा रखें। तो गाइज ये आपका पूरा स्ट्रेचिंग खत्म होता है। तो गाइज ये वर्कआउट पैटर्न आपको 2 से 3 हफ्ते फॉलो करना है।
वो ख़त्म होते ही मैं एक नया वर्कआउट लेके आऊँगा जो अब थोड़ा सा एडवांस हो जाओगे और आपका बॉडी फ्री है, मसल्स फ्री है, जॉइंट्स फ्री है, तो फिर वो वर्कआउट आप करने के लिए तैयार हो। इसलिए ये वर्कआउट आपको फॉलो करें। इस वीडियो में मैं आपको एक डाइट पैटर्न दूंगा, डाइट चार्ट दूंगा, बैलेंस डाइट होगा और वो आपको फॉलो करना है 2 से 3 हफ्ते। जैसे ही आपका वर्कआउट चेंज होगा, आपका डाइट चेंज होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके एडवांस ट्रेनिंग और डाइट दोनों भी मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू।